बस फिर ए बंदे खुदा, अब वो तीन के जिनमें कोई चौथा मौजूद नहीं, तो वो ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक ईसाइयों के तीन खुदा हैं, और ईसाइयों ने अल्लाह के साथ बाकी दो को भी खुदा मानकर अल्लाह के साथ शिर्क किया है। व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि ईसाई मजहब के लोग एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन खुदाओं को मानते हैं, और इन तीन खुदाओं में से पहला अल्लाह रब्बुल इज्जत है, जिसे उनके यहाँ बाप कहा जाता है, जबकि दूसरा हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम है और इन्हें बाप का बेटा यानी खुदा का बेटा कहा जाता है, और तीसरा रूहुल कुदुस है। रूहुल कुदुस के बारे में बहुत से मुसलमान ये कहते हैं कि वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं, जबकि ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक रूहुल कुदुस हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं, बल्कि ये खुदा की तरफ से एक ऐसी खास रूह है जो कि सारी जिंदगी हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ रही। और व्यूवर्स, यहाँ पर ये बात भी याद रहे कि ईसाई मजहब के लोगों के तीन खुदाओं को मानने के इस अकीदे के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में सूरह अल-निसा की आयत नंबर 171 में कुछ यूं इरशाद फरमाया है, ऐ अहले किताब, अपने दीन की बात में हद से न बढ़ो और अल्लाह के बारे में हक के सिवा कुछ न कहो। मसीह यानी मरियम के बेटे ईसा ना अल्लाह थे ना अल्लाह के बेटे, बल्कि अल्लाह के रसूल और उसका कलिमा बशारत थे, जो उसने मरियम की तरफ भेजा था, और उसकी तरफ से एक रूह थे। तो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और ये न कहो कि अल्लाह तीन हैं। इस एतकाद से बाज आओ कि ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह ही माबूद वाहिद है और इससे पाक है कि उसकी औलाद हो। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है, और अल्लाह ही कारसाज काफी है। व्यूवर्स, कुरान की इस आयत में ये जो कहा गया है कि अल्लाह ही माबूद वाहिद है, यानी वो अल्लाह सिर्फ और सिर्फ एक है, तो बिल्कुल इसी बात को अंग्रेजी बाइबल के मुताबिक गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29, जबकि उर्दू जुबान की इंजील के मुताबिक मार्कस की किताब बाब नंबर 12 आयत नंबर 29 में कुछ यूं बयान किया गया है कि ईसा मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ इस्राइल सुन, सबसे अव्वल और अहम बात तो यह है कि खुदावंद हमारा वो खुदावंद एक है।